ओम शांति। फूल, कांटे और जंगल, ये आज की मुरली का पॉइंट है। तो हम कांटे और जंगल कब होते हैं? तो जब हम कैरेक्टर और देवभान के जब हम अपने मन तमो प्रधान में फंसे रहते हैं, संकल्पों और विकल्पों में, और उसमें हमारे सारे ही विकार आ जाते हैं कैरेक्टर की वश। उसमें शरीर और मन दोनों का जब तक टकराव रहता है, शरीर के भान में हम रहते हैं, तो हम यही कहते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसे कहा, या मेरे को उसने प्यार नहीं दिया, या वो मेरे को ये चीज़ दे। तो अपने आप को अंदर से तृप्त नहीं करना, मेरे को सम्मान चाहिए, मेरे को मान चाहिए, ये अंदर से फीलिंग आना। मेरे को दुख हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो ये पता नहीं कि दुख हो क्यों रहा है। खुद के अंदर है सुख, लेकिन दूसरों से कामना कर रहे हैं दुख की, कमजोरी की फीलिंग्स, डर के फीलिंग्स, लाभ हानि, निंदा स्तुति, सबकी ही फीलिंग्स आना। तो ये सारी ही प्रॉब्लम्स अपने इस कलयुगी दुनिया को समझना। और कलयुगी दुनिया में जब तक हम हैं हद तक, तो ये मन माइंड में ही हमारी बुद्धि अभी फंसी रहती है। तो ये मन माइंड संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि संतुष्ट जब हो जब हम परमात्मा से निरंतर अपने आप को आत्माभिमानी स्थिति में टिका के सतो प्रधान अवस्था में याद करें। तो लेकिन जब मन परमात्मा में लग जाएगा तो हम कैरेक्टर के वश छूट जाएंगे, और सतो प्रधान अवस्था में जब आत्मा परमात्मा अर्थात राम और सीता का मिलन होता है, तो उसमें राम और सीता उपराम स्थिति में होते हैं, उसे कंबाइंड स्वरूप कहेंगे। तो इस कंबाइंड स्वरूप में न्यारा और प्यारा पवित्रता का एक वरदानी आत्मा है। तो ये न्यारा और प्यारा कंबाइंड स्वरूप प्राप्त करने के लिए ही हम उसी अवस्था में जब पहुँचेंगे, तब न किसी की बाहर से हमारी मांग होगी, और न ही कुछ चाहिए होगा, न ही हमें किसी से राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या होगी। तो ये सारी ही चाहिए वाली स्टेज खत्म हो जाएगी, और लाभ हानि निंदा स्तुति वाली स्थिति भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में हमेशा लाभ ही लाभ होता है, उसमें हानि नहीं होती है। हानि होती है प्रकृति के 5 तत्वों में, और होती है कैरेक्टर में, शरीर के वश। जब कर्मेंद्रिय मन के वश होती है तब होती है हानि, और उसमें लाभ भी आ जाता है। लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में एक ही स्टेज होती है, वह होती है एक रूहानी साइलेंस वाली, एक परम अवस्था साइलेंस वाली स्थिति। तो इसी अवस्था को कहेंगे फूल। तो फूल ही होता है न्यारा और प्यारा। ओम शांति।